दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है। दुनिया के एक पुरअसरार कोने में गुलशन-ए-नूर नाम की एक निहायत हसीन और सरसब्ज सल्तनत आबाद थी। नूराबाद की मिट्टी सोना उगाती थी और दरियाओं का पानी शहद की तरह मीठा होता था। इस जन्नत नज़ीर जगह पर बादशाह शहरयार हुक्मरानी करता था। शहरयार अपनी राया के लिए एक शफीक बाप की तरह था, मगर इतनी शानो शौकत के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। उसके दिल में एक ऐसी खलिश थी जो किसी दौलत से पुर नहीं हो सकती थी। वो थी औलाद की महरूमी। सालों गुजर चुके थे, मगर महल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। बादशाह अक्सर रात के अंधेरे में महल की बालकनी पर खड़ा आसमान की तरफ देखता और यही दुआ करता कि काश उसकी ज़िंदगी का ये खालीपन भर जाए और उसे दुनिया का असली सुकून मिल सके। उसे लगता था कि उसकी सारी सल्तनत और ये सोना चांदी बेमानी है अगर उसकी विरासत संभालने वाला कोई ना हो। अचानक गुलशन-ए-नूर की खुशहाली को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक साल सख्त कहत पड़ गया। आसमान से बारिश का एक कतरा न गिरा और हरे भरे खेत सूख कर राख होने लगे। दरिया खुश्क हो गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग भूख और प्यास से निढाल होकर दर दर भटकने लगे। सल्तनत में हर तरफ आहो पुकार मच गई। बादशाह शहरयार ने फौरन ऐलान करवाया कि सल्तनत के हर कोने से बेहतरीन बावर्ची महल बुलाए जाएं ताकि गरीबों के लिए खाना तैयार किया जा सके। बादशाह चाहता था कि दुनिया भर का बेहतरीन खाना लोगों को खिलाया जाए ताकि वो अपनी तकलीफ और गम भूल सके और अल्लाह उन पर रहम करे। ये वक्त सल्तनत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रिदा अपनी बीमार और ज़ईफ़ माँ के साथ रहती थी। रिदा के हाथों में अल्लाह ने वो शिफा दी थी कि उसके खाने से दुखी दिलों को सुकून मिलता था। जब शाही मनादी गांव में गूंजी तो रिदा का दिल तड़प उठा। वो अपनी माँ के पास गई जो पुरानी चारपाई पर लेटी दर्द से कर्राह रही थी। रिदा ने अपनी माँ का नर्म और झुर्रियों भरा हाथ अपने हाथों में लिया और नम आँखों के साथ पूछा, माँ, क्या आपने शाही कासिद की आवाज़ सुनी? पूरी सल्तनत भूख और कहत की वजह से गम में डूबी है। माँ, मैं महल जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ने मेरे हाथों में जो हुनर दिया है उससे मैं दुखी दिलों को सुकून दे सकूँ। मैं वहाँ जाकर लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ ताकि हमारी सल्तनत फिर से मुस्कुराए। माँ ने कमज़ोरी से आंखें खोली और बेटी के मासूम चेहरे को तकने लगी। उन्होंने रिदा के सर पर हाथ रखा और निहायत ही नर्म आवाज़ में कहा, रिदा मेरी बिच्ची, तू तो जानती है कि तू ही मेरा इकलौता सहारा है, मेरी आंखों की ठंडक है, मगर मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ जब तेरा दिल दूसरों के दर्द से तड़प रहा हो। खिदमत सल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं। जा मेरी बच्ची, मेरी दुआएं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हैं। हमेशा याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और दुआएं लेने के लिए पकाना। अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। रिदा ने रोती हुई आंखों के साथ अपनी माँ का माथा चूमा, अपनी पुरानी मिट्टी की हांडी उठाई और महल की तरफ रवाना हुई। जब रिदा शाही महल पहुंची तो वहाँ के मगरूर बावर्ची उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, एक गांव की लड़की इस मिट्टी की हांडी में क्या पकाएगी? मगर जैसे ही रिदा ने पहली मर्तबा खाना तैयार किया, पूरी रसोई एक ऐसी अनोखी खुशबू से भर गई कि सब हैरान रह गए। जब वो खाना शाही महल के सामने पेश किया गया और बादशाह ने पहला निवाला लिया तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे सदियों पुरानी प्यास बुझ गई। बादशाह ने रिदा को बुलाया और पूछा, तुम इस खाने में ऐसा क्या मिलाती हो जो रूह को इतना सुकून देता है? रिदा ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं खाना सिर्फ मसालों से नहीं, अपनी माँ की दुआओं और सच्चे दिल से पकाती हूँ। बादशाह ने उसे शाही रसोई का सरबराह बना दिया। लेकिन बादशाह का वजीर जरकाम, जो खुद ताकत का भूखा था, रिदा की मकबूलियत से जलने लगा। उसने रिदा पर काले जादू का इल्ज़ाम लगा दिया और एक रात खामोशी से रसोई में दाखिल होकर खाने में एक जहरीली बूटी मिला दी ताकि बादशाह की तबीयत बिगड़ जाए और सारा इल्ज़ाम रिदा पर आ जाए। बादशाह जब बीमार हुआ तो झूठे सबूतों और जरकाम की मक्कारी की वजह से रिदा को अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। रिदा के कैद होते ही महल का खाना फिर से बेजायका हो गया और सल्तनत पर फिर से उदासी छा गई।
लोग दोबारा बीमार होने लगे। बादशाह शहरियार को दिल ही दिल में यकीन था कि रिदा जैसी नेक लड़की गुनाहगार नहीं हो सकती। उसने अपने सबसे पुरएतमाद खुफिया सिपाही शाहमीर को बुलाया और हुक्म दिया कि वो खामोशी से रसोई और वजीर जरकाम पर नजर रखे। शाहमीर ने रात के सन्नाटे में रसोई की दीवार के पीछे पनाह ली। अचानक उसने देखा कि जरकाम का एक खास मुलाजिम मुराद डरते डरते रसोई में दाखिल हुआ। मुराद निहायत परेशान था। वो एक काली पोटली में बची हुई जहरीली बूटियां झील में फेंकने जा रहा था ताकि कोई सबूत न बचे। शाहमीर ने झपटा मारकर मुराद को पीछे से दबोच लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। मुराद खौफ से चीखा। वो उसे घसीटते हुए बादशाह के सामने ले आया। जब बादशाह ने अपनी रौबदार आवाज में गरज कर पूछा तो मुराद उनके कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे, मैं एक गरीब नौकर हूँ। वजीर जरकाम ने मुझे लालच और धमकी दी थी कि अगर मैंने रिदा के खाने में ये बूटी न मिलाई तो वो मुझे कत्ल कर देगा। ये सारी साजिश वजीर जरकाम की है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। जरकाम को फौरन गिरफ्तार करके हमेशा के लिए सल्तनत से जलील व ख्वार करके निकाल दिया गया। बादशाह खुद कैद खाने गया और रिदा से माफ़ी मांगी। वो रिदा को इज्जत के साथ वापस लाया। उस दिन जो दावत हुई उसमें रिदा की माँ को भी शाही गाड़ी में महल बुलाया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि रिदा सिर्फ रसोई की रानी नहीं बल्कि गुलशन नूर की बेटी है। सल्तनत में बारिश हुई, खेत फिर से हरे हो गए और रिदा का जादुई दस्तरख्वान सदियों तक लोगों की भूख और दुख मिटाता रहा। रिदा की सच्चाई ने पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी।